નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 અને વિષય છે હિન્દી વાર્ષિક પરીક્ષા માટેનો મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો આપણે કુલ ગુણ મિત્રો 80નું પ્રશ્નપત્ર જોઈશું। આ પ્રશ્નપત્ર લખવા માટે મિત્રો તમને 3 કલાકનો સમય મળશે। વિભાગ એની વાત કરીએ, निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर के दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सब कुछ न्यूछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? तो पावस। जवाब आपसे डी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कौन कौन से चीज़ों है? तो कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कंप्यूटर, सैटेलाइट और साइकिल जैसी चीज़ें आधुनिकता की परिचायक है। क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो जीत का आनंद क्षणिक होता है और पराजय का दुख दीर्घ काल तक रहता है। कवयित्री कीनेबाज लोग कहती हैं, तो जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते और कहीं के नहीं होते उन्हें कवयित्री बाज लोग कहती है। स्त्रियों की राह किसने रोक ली है? तो स्त्रियों की राह किसी मूर्ख ने रोक ली है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। तो काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही हैं। सुनहली धूप में भम्मर फूलों पर मंडरा रहा है। हरी भरी पहाड़ियों की ढालन पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ चूम रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ क्यों उठा लेते हैं? तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो गए। परशुराम क्रोध में आकर अपने हाथ में फरसा उठा लेते हैं। कवि आदमी के हक में बारे में क्या कहते हैं? कवि आदमी के हक में बारे कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे के हक को न मारो, न छीनो, सभी अच्छा जीवन बिताओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? तो इधर आप जवाब देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं? तो उसका भी जवाब आप वहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित पदांश को आशय स्पष्ट कीजिए। आंधियों में भी दिया बनकर कि मैं जलता रहूँगा। तो उसका भी आंसर आप इधर देख सकते हैं। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? तो बी, प्राचीन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। प्रश्न नंबर 14, अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है? तो अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवार पर मिलती है। पौधे की क्या विशेषता है? पौधे की ये विशेषता है कि वो स्वयं बढ़ रहा है। लेखक को बाजार को क्या समझा? तो लेखक ने बाजार को पहले आदमी और बाद में पेड़ समझा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। हेराम की स्मृति ने लेखक को किस कठोर चट्टान पर पटक दिया? प्रश्न नंबर 18, गांव की प्रत्येक पंचायत के पास कौन कौन सी चीज़ें थी? तो आप उसके जवाब देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत पाकिस्तान एक दूसरे के प्रति संकल्प क्यों थे? तो उसका भी जवाब आप देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। किस बात की कल्पना लेखक को भाव मुक्त कर देती है? प्रश्न नंबर 21, चंद्रशेखर आजाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं? निम्नलिखित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है।
तो उसका भी जवाब आप यहाँ देख सकते हैं। विभाग सी, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। परवाह तो चिंता, दुनिया तो विश्व, जग। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आरंभ तो अंत, बच्चा तो बूढ़ा। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। कठिनाई तो आई, विनम्रता तो ता। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द लिखिए। टीस तो कसक, विशेष तो वी। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उबल पड़ना तो गुस्सा होना, बहू के नखरों से सास उबल पड़ी। निम्नलिखित शब्द की मानक रूप शब्द लिखिए। यहाँ तो यहाँ, आस तो आशा। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। दोनों रहीमान एक से जो लो बोलत नहीं, तो बोलने से ही सच्ची परख होती है। दो संधि पूछिए। महाऋषि तो महाऋषि का क्या आएगा? महर्षि। शयन तो शयन। दो संधि विच्छेद पूछिए। धीरोदात तो धीरोदात એટલે धीर प्लस उदात। गत्यात्मकता तो શું થશે? गति आत्मकता। दो समास पूछिए। यथा रुचि तो रुचि के अनुसार। दो शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछिए। 100 वर्षों का समूह तो शताब्दी। दो भाववाचक संज्ञा पूछिए। लूट तो लूटना। दो कर्तुवाचक संज्ञा पूछिए। लोहा तो लोहार, उपासना तो उपासक। विभाग डी, निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए। मानव हृदय महासागर के समान है, तो उसका आंसर आएगा मित्रों आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है पत्र लिखिए। 30 आनंदवाड़ी भुलेश्वर मुंबई से रीना साहब अपनी सहेली वैशाली को जीवन में सादगी का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती हैं। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित विषय पर लगभग 250 शब्द में निबंध लिखिए। बल बलता जाम्य दोपहर। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપેલા પોઈન્ટના આધારે તમે નિબંધ લખી શકો છો। તો આ પ્રકારનું તમારું પ્રશ્નપત્ર મિત્રો હોઈ શકે છે। બીજા પણ આવા જ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી મેળવી શકો છો।